नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की। बिहार की खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गांव की सरकार को लेकर क्या कर रही है नीतीश सरकार, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों संविधान यात्रा पर निकले हुए हैं और इसी दौरान रोहतास और औरंगाबाद का भी दौरा किया, जहां पर कई पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन भी किए और कई जनता की मांगों को पूरा करने का वादा भी किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ शब्दों में कहा है कि नल जल योजना हर घर तक पहुंचाने का मेरा लक्ष्य है। 1% तक अगर जहां भी घर में नल का जल नहीं पहुंचा हो तो मार्च महीने 31 मार्च तक हर घर नल का पानी पहुंचाने का खास निर्देश दिया गया है। यह जिम्मेवारी वार्ड सदस्यों और वार्ड सचिवों को सौंपी गई है। हालांकि शुरू से ही यह योजना जो है वार्ड सदस्यों के देखरेख में, वार्ड सचिवों की देखरेख में शुरू किया गया था, लेकिन इस बार पता ही न चल रहा है कि वार्ड सदस्यों को क्या कार्य है। लेकिन एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि नल जल का पानी अगर हर घर तक जहां भी नहीं पहुंचा हो, जिस घर तक नहीं पहुंचा हो, वहां तक पहुंचाने का खास निर्देश पदाधिकारियों को दिया है। यानी कि एक बार फिर से वार्ड सदस्यों को नल का पानी पहुंचाने का जिम्मेवारी दी गई है। इधर हम आपको बताते चले कि सालोनी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। हाँ, वही सालोनी जो रोहतास में नशा विरोधी गीत गाई थी। स्कूल से चर्चित हुई सालोनी की गीत जहां रोहतास के डीएम साहब सुने थे, और वही सालोनी जिनका गीत जिला शिक्षा पदाधिकारी रोहतास ने भी सुनकर एक दिन के लिए रोहतास का जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी कि डीओ के पद पर, यानी डीओ की कुर्सी पर बैठाकर खुशियां दी थी। उसी सालोनी के गीत सुनने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री पहुंच गए और सालोनी अपनी गीत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष बिहार के वित्त मंत्री और पूर्व शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी, अशोक चौधरी के मौजूदगी में नशा विरोधी गीत गाई। यानी कि और सुनकर नीतीश कुमार मुस्कुराए ही नहीं, खिलखिलाकर हंस पड़े और शाबाशी देते हुए सालोनी को 3 डिसमिल जमीन की कागजात भी बिहार के मुख्यमंत्री ने सौंप दिया। तो यह होती हैं बेटियों की खूबियां, जो कहा गया कि हर व्यक्ति के पास में एक अलग खूबी होता है, उसे पहचानने की जरूरत है। अगर आप भी बेटी हैं तो अपनी आप में जो हुनर है उसको पहचानिए और आगे बढ़िए। आगे बढ़ने वाले को कोई रोकता नहीं है। जिस प्रकार से बिहार के मुख्यमंत्री ने जब उसके सर पर आश्वासन और वाहवाही का थपथपी दिया तो समझिए कि सालोनी के माता पिता को सालोनी का जन्म देना सार्थक साबित हुआ होगा। इधर विकास कार्य की वर्णन भी किया गया। औरंगाबाद के कचनपुर में भी पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन सीएम के द्वारा किया गया। सीएम ने करोड़ों योजनाओं का किया उद्घाटन। जीविका दीदियों के उत्पादों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सराहा। जैसा कि आप जानते हैं कि जहां भी मुख्यमंत्री जा रहे हैं तो जीविका दीदी के कार्यों को सराह रहे हैं, जीविका दीदी के लिए खास निर्देश दे रहे हैं और खास अधिकार और पावर भी दे रहे हैं। तो औरंगाबाद में भी यही हुआ, रोहतास में भी यही हुआ। लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए अफसरों को कई निर्देश भी दिए गए। अम्बा को नगर पंचायत का दर्जा और हरियाली की पुनर्स्थापना की भी मांग की। औरंगाबाद के लोगों को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि धैर्य रखिए, आपको भी मेडिकल कॉलेज का लाभ मिलेगा। यानी कि बिल्कुल औरंगाबाद को गिफ्ट के रूप में मेडिकल कॉलेज देने की भी बातें सामने आई है। और समीक्षा बैठक में मेडिकल कॉलेज का भी मामला उठा और कहा कि धैर्य रखिए, औरंगाबाद वासियों को, औरंगाबाद जिले के लोगों को मेडिकल कॉलेज का भी लाभ मिलेगा। कचनपुर में नीरा से लेकर कालीन के लगाए गए थे स्टॉल। जीविका दीदी के द्वारा कचनपुर में जो है स्टॉल लगाए गए थे नीरा का और कालीन का भी। जैसे कि आप जानते हैं कि औरंगाबाद के ओबरा में कालीन बनाया जाता है और कालीन जो है काफी औरंगाबाद का चर्चित है। इधर बारूद प्रखंड के 5 लाभुकों को बंदोबस्ती का भी पर्चा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया।
इधर हम आपको बता दें कि सीएम ने जीविका दीदियों को दिया 66 करोड़ का चेक। खुशी की लहर जीविका दीदियों में हो गई। 66 क्षमा करेंगे 66 करोड़ का चेक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा दिया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि आज 14 फरवरी है। 14 फरवरी जहां पुलवामा को याद दिलाता है, वहीं आज वैलेंटाइन डे भी है। और वहीं आज 14 फरवरी से बिहार में, पूरे बिहार में मैट्रिक की परीक्षा भी शुरू हुई है। 16 लाख के करीब विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल हुए हैं। पहले दिन पहली पाली में 9:20 तो दूसरी पाली में 1:50 बजे तक प्रवेश रहा, यानी कि समय से पहले पहुंचने की बात थी। बच्चे जो हैं चप्पल पहनकर प्रवेश किए, घड़ी, मोबाइल सभी चीज से वर्जन था। इधर हम आपको यह भी बता दें कि केंद्र पर दी गई परीक्षा के समय में बदलाव की जानकारी, तमाम चीजों की जानकारी दी गई है। और जिस प्रकार से इंटर की परीक्षा में विद्यार्थियों के समक्ष प्रश्न पत्र खोले गए, उसी प्रकार से मैट्रिक परीक्षा में भी विद्यार्थियों के साथ प्रश्न पत्र का बंडल खोला गया और 2 विद्यार्थियों से उपस्थिति में दर्ज करवाया गया कि इनके समक्ष, इन लोगों के समक्ष प्रश्न पत्र का बंडल खोला गया है। इधर विकास वैभव की भी चर्चा इन दिनों बिहार में काफी तेज है। विकास वैभव ने वर्तमान पद से मुक्त करने का किया आग्रह। 8 फरवरी को 3 बार गाली दी और बिहारी कामचोर होते हैं, यह अपमानित करती है। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव को लिखा पत्र, वहां काम करना गंभीर खतरा भी बताया। आपको बताते चले कि गृह रक्षा वाहिनी के अपर महाश्रेष्ठा सह पुलिस महानिरीक्षक विकास वैभव और डीजी शोभा अहोतकर के बीच विवाद और गहरा गया है। विकास वैभव ने गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखकर वर्तमान पद से मुक्त करने का आग्रह किया है। पत्र में डीजी शोभा अहोतकर पर आरोप लगाते हुए लिखा है कि महासंवेष्टा महादेवा के साथ एक दिन भी काम करना मेरे और परिवार के लिए गंभीर खतरा है। इन दिनों विवाद चल रहा है। मुख्यमंत्री भी स्पष्ट कर दिए हैं कि पदाधिकारी को ट्वीट नहीं करना चाहिए। इधर पाक आतंकियों से डर लगता है तो सेना में 30% मुस्लिमों को रखिए, बलियाओं का कहना है। इनके बिगड़े बोल भी सामने आ गए। केंद्र न्यायाधीशों की नियुक्ति सुनिश्चित करे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। कॉलेजियम की सिफारिश के अनुरूप काम हो, शीर्ष कोर्ट ने कहा है। कुछ मुद्दों को लेकर चिंतित हैं। और राज्य में आज भी चलेगी तेज पछुआ, न्यूनतम पारा गिरा, यानी कि आज भी तेज पछुआ का चलने का बात कही गई, चला भी। और इधर युवा कांग्रेस के परमंडल और जिला प्रभारी नियुक्त, कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम 17 को होंगे। महागठबंधन में रार से बिहार का हो रहा है बंटाधार, तो वहीं जदयू राजद नेताओं में बयान देने की होड़, सिन्हा का कहना है। यानी कि तारकिशोर प्रसाद ने आरोप लगाया है कि महागठबंधन के अंदर रार मचा है, इससे बिहार का बंटाधार हो रहा है। और सिन्हा ने कहा, प्रतिपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि चोटों के ध्रुवीकरण, यानी कि महागठबंधन के नेता भड़काऊ बयान दे रहे हैं। वहीं वाणिज्य एसटीईटी 6 मार्च को आभासा परीक्षा का डमी प्रवेश पत्र आज जारी हुआ। बिजली दर में गड़बड़ी के खिलाफ आंदोलन की भी चेतावनी लोजपा के द्वारा दिया गया है। इधर इको पर्यटन पर बिहार में नई रणनीति लाएगी सरकार। पर्यटक वन क्षेत्रों का सुरक्षित तरीके से करेंगे भ्रमण और प्रकृति का उठाएंगे आनंद। यानी बिहार में पर्यटन का खास ध्यान रखा जा रहा है, ताकि बिहार के जो बाहर के लोग हैं, पर्यटक जो हैं, बिहार में घूमने आए और बिहार का विकास हो। इधर राजस्व लक्ष्य पर निर्भर करेगा अगले साल का सर्किट रेट, और शाही बने मगध विश्वविद्यालय के कुलपति। मुजफ्फरपुर में जब तक टाइम बम घातक नहीं, एडीजी का कहना है। और एयरपोर्ट विकास और विस्तार पर जवाब मांगा गया। इधर लालू महागठबंधन की रैली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे और हर्ष फायरिंग पर रोक लगाने के मामले में फैसला सुरक्षित है। 10 औद्योगिक क्षेत्रों का 416.55 करोड़ से होगा अब विकास। औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विकास का लिया गया निर्णय। केंद्र सरकार की 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण योजना के तहत होगा अब विकास। और अंडा उत्पादकों को प्रतिदिन 1.5 करोड़ का नुकसान। लागत मूल्य से कम कीमत पर उद्यमी बेच रहे हैं अंडा। 75 पैसे से
₹1 प्रति अंडा का हो रहा है घाटा। और साइबर अपराधियों के खिलाफ चला अभियान, 30 गिरफ्तार हुए हैं। नवादा और मोतिहारी में ईओयू और पुलिस को मिली बड़ी सफलता। इधर बेहद प्रदर्शन में बांका का अमरपुर अव्वल रहा और युवा और रोजगार पर केंद्रित होगा बिहार का बजट। गरीब, दलित, पिछड़े और महिलाओं को आगे बढ़ाने वाली योजनाओं पर होगा जोर। शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ ही बुनियादी सुविधाओं में बढ़ोतरी के होंगे खास प्रावधान। इधर हम आपको बताते चलें कि पुलिस थानों में इंटर्नशिप करेंगे एमबीए छात्र और पुलवामा में जैश के 2 सदस्य धराए हथियार बरामद। और मंधाना को 3.4 करोड़ में बेंगलोर ने खरीदा। इधर बात कुछ और करते हैं कि अडानी के मुद्दे पर विशेषज्ञ समिति बनाने को केंद्र हुआ राजी। उच्चतम न्यायालय ने हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के मामले पर सुनवाई। 24 जनवरी को अडानी समूह पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की जारी। इधर नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा है बिहार में कोई भी राज्यपाल अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता है। सीएम बोले राज्यपाल के बदलाव की सूचना केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने परसों ही दे दी थी। और नेपाल सरकार हम लोगों को बात मान लेती तो उत्तर बिहार बाढ़ से बहुत कम प्रभावित होता। इधर जम्मू कश्मीर में परिसीमन को शीर्ष कोर्ट ने सही माना और खुदरा महंगाई 3 महीने के शीर्ष स्तर पर पहुंचा है। चलते चलते कुछ और खबरों की सिलसिला को हम जारी रखते हैं। देश दुनिया की बात खबरें हैं। दुनिया की जरूरत पूरा करने के रास्ते पर आत्मनिर्भर हुआ भारत और अमृतकाल का भारत फाइटर प्लेन की तरह आगे बढ़ रहा है, प्रधानमंत्री ने कहा है। आदिवासी परिवार से मिले राहुल गांधी, अल्टार्कटिक में सैर करने की मंजूरी मिली और अधिकारों को कुचलना गलत है, प्रियंका गांधी का बयान आया है। सरकार चाहती है कोई भी समाज पीछे न रहे, राष्ट्रपति का बयान है। तो आज एक बार फिर से हम कहते हैं कि आज 14 फरवरी है, बिलेटाइन दिवस है, बिलेटाइन डे है और पुलवामा के शहीदों को भी याद करना है। और विद्यार्थी जो आज मैट्रिक की परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। तो मस्त रहिए, खुशी रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। कैमरे के पीछे है मिस्टर साहिल आशीष। धन्यवाद। जय हिंद।